नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आरपीएससी जीके विथ हमारे सर यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए, हम फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों को यहाँ पे चल रहे थे लेकर, और इनमें जो है हम मेवाड़ का जो दिल्ली संतुलन के साथ जो प्रमुख घटनाएं थी उनको हम देख चुके थे। इसके बाद का जो हमारा टॉपिक है वो है रणथंभौर चौहान वंश, यानी दिल्ली सल्तनत के साथ इनकी जो प्रमुख घटनाएँ हुई हैं इनके बारे में जो है हम इस वीडियो में देखेंगे। तो बहुत ही अच्छा मैटर जो है मैंने आपके लिए तैयार किया है, तो अपने मित्रों को साथ जो है आप ज़रूर शेयर करिए। तो देखिए, आज का टॉपिक है हमारा रणथंभौर चौहान वंश। तो इसके बारे में जो है हम इस टॉपिक में देखेंगे इस वीडियो में। इसके बाद में जो हम जालोर के चौहान वंश जो हैं उनको अगले वीडियो में हम देखेंगे। फिलहाल का जो टॉपिक है वो है हमारा रणथंभौर चौहान वंश। तो रणथंभौर चौहान वंश के संस्थापक कौन है, इसके बारे में हम बात करें तो इससे पहले जो हमने पढ़ा था अजमेर चौहान वंश, उसमें आपको मैंने अंतिम जो शासक था वो बताया था मैंने, पृथ्वीराज चौहान। इसके बारे में जो हमने जो अजमेर चौहान वंश थे उसमें हमने पढ़ा था। तो पृथ्वीराज चौहान का ही वंश का एक इनका तृतीय पुत्र था, तीसरा नंबर का इनका पुत्र था, उसका नाम था गोविंदराज चौहान। और ये जो है जब त्रैण का युद्ध चल रहा था तो वहाँ से ये जो है भाग कर आ जाता है, यानी इनका जो चाचा था वो उनको भगा देता है, और ये जो है अजमेर से निकलकर रणथंभौर की ओर ये आ जाते हैं। वहाँ आकर ये जो है रणथंभौर में कुतुब ऐबक की सहायता से जो है चौहान वंश की स्थापना रणथंभौर के अंदर करते हैं। तो ये जो है वहाँ से आ जाते हैं, और ये जो है 1194 ईस्वी में रणथंभौर में आकर कुतुब ऐबक की सहायता से ये जो है चौहान वंश की स्थापना करते हैं 1194 के अंदर। और ये जो है पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे, उनके ये तृतीय पुत्र थे, तीसरे पुत्र थे। तो चौहान वंश की स्थापना जो रणथंभौर के अंदर की वो की थी गोविंदराज चौहान ने। और 1194 ईस्वी में इन्होंने रणथंभौर दुर्ग में चौहान वंश की स्थापना की। तो ये बात जो इम्पोर्टेंट आपको ध्यान में रखनी है। वहीं हम कीर्तिपाल चौहान, ये जो है जालोर का जो चौहान वंश की स्थापना है ये वहाँ के करेंगे जालोर के अंदर। और पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे, उनके पुत्र थे गोविंदराज चौहान। ये गोविंदराज चौहान इन्होंने जो है 1194 ईस्वी में रणथंभौर दुर्ग चौहान वंश की स्थापना की। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और कीर्तिपाल चौहान ये जो है जालौर के शासक हैं, इनको हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। और हम्मीरदेव चौहान की हम बात करें तो हम्मीरदेव चौहान जो हैं रणथंभौर चौहान वंश के प्रतापी और अंतिम शासक थे। इनके बारे में जो डिटेल्स में हम बाद में इस वीडियो में बाद में देखेंगे। और पृथ्वीराज चौहान ये जो है पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे, ये अजमेर के अंतिम शासक थे, और इन्हीं का पुत्र था ये पृथ्वीराज चौहान। गोविंदराज चौहान इन्हीं का पुत्र था पृथ्वीराज चौहान का, जो कि कुतुब ऐबक की सहायता से रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना करता है। तो ये बात जो है इम्पोर्टेंट आपको ध्यान में रखनी है। और देखिए, गोविंदराज चौहान के द्वारा 1194 ईस्वी में रणथंभौर में जो है चौहान वंश की ये स्थापना करते हैं। और गोविंदराज चौहान इनके ये तृतीय पुत्र थे, और इन्होंने कुतुब ऐबक की सहायता से जो है चौहान वंश की स्थापना रणथंभौर के अंदर की थी। तो ये बात जो है आपको इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखनी है। और अजमेर ये वंशज थे, अजमेर के ही वंशज थे गोविंदराज चौहान, और इन्होंने जो है रणथंभौर में आकर जो है रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना की थी। गोविंदराज चौहान के बाद में हम बात करें वल्लण, प्रहलादन और वीर नारायण। वीर नारायण जो है यहाँ के बाद में शासक बने, और इनके साथ में जो एक प्रमुख घटना हुई थी उसको मैं यहाँ पे बताता हूँ। दिल्ली सुल्तान जो इल्तुतमिश से इन्होंने धोखे से दिल्ली बुलाकर जो है वीर नारायण को मरवा दिया था। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, थोड़ी सी घटना हुई है वीर नारायण के साथ में। तो वीर नारायण जो ये शासक थे, इनको जो है दिल्ली के सुल्तान थे उस टाइम पे इल्तुतमिश, इन्होंने दिल्ली बुलाकर धोखे से इनको जो है इनकी मरवा दिया था। बाद में जो है वाघभट्ट शासक हुए थे, बाघभट्ट, इन्होंने जो है पुनः यहाँ पे रणथंभौर पर जो इन्होंने मतलब पुनः अधिकार कर लिया था बाघभट्ट ने यहाँ पे आकर जो है पुनः इन्होंने आक्रमण करके इन्होंने पुनः चौहान वंश की स्थापना कर दी थी। और बाद में जो है बाघभट्ट जो है पुनः यहाँ पे आकर अधिकार कर लेता है। और बाघभट्ट के जो पुत्र थे, बाघभट्ट की हम बात करें तो बाघभट्ट के पुत्र थे जयसिम्हा या जयसिंह इनके पुत्र थे। और जयसिंह के
ही जो ये तीसरे पुत्र थे हमीरदेव चौहान। जयसिंह के तीसरे पुत्र थे हमीरदेव चौहान। तो हमीरदेव चौहान के बारे में जो हम डिटेल्स में बात करेंगे। इससे पहले जो है हम एक प्रश्न और यहाँ पर देख लेते हैं कि जलालुल खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग पर कितनी बार आक्रमण किया था। तो जलालुल खिलजी की हम बात करें तो इन्होंने जो है रणथंभौर दुर्ग पर 2 बार इन्होंने आक्रमण किया था। 2 बार इन्होंने जो है आक्रमण किया था और दोनों बार ही जो है ये विफल रहे थे। तो दो बार जो आक्रमण किया था वो कब कब किया था। तो पहला आक्रमण इन्होंने 1191 ईस्वी में किया था। दूसरा आक्रमण जो है 1292 ईस्वी में किया था। 1291 और 92 में इन्होंने जो है आक्रमण किया था और दोनों बार ही जो है ये विफल हो जाते हैं। दोनों बार ही दुर्ग में नहीं जीत पाते हैं। तो फिर अंतिम बाद में इन्होंने कहा था जलालुद्दीन खिलजी ने कथन ने कि ऐसे 10 किलो को मैं मुसलमान का एक बाल के बराबर नहीं समझता हूँ। ये जो है दुर्ग को नहीं जीत पाए थे। इन्होंने काफ़ी 2 बार आक्रमण भी कर लिया था, लेकिन दोनों बारी जो है यहाँ पे जो है ये दुर्ग को जीत नहीं पाए थे और फिर बाद में जो है निराश होकर वापस दिल्ली लौट गए थे और जाते जाते समय कह के गए थे ये कि ऐसे 10 किलो को जो है मुसलमान के एक बाल के बराबर मैं नहीं समझता। जलालुल खिलजी की हम बात कर रहे हैं और जलालुल खिलजी 2 बार यहाँ पे आक्रमण करता है और बाद में जो है ये दोबारा से दिल्ली की ओर ये चला जाता है। ये जो है निराश होकर दिल्ली लौट जाता है। बाद में हम बात करें तो जलालुद्दीन खिलजी के बाद में इनका जो दामाद था अलाउद्दीन खिलजी, ये जो है दिल्ली का सुल्तान बनता है अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी के साथ में जो प्रमुख घटनाएं हुई है हमारे हमीरदेव चौहान की, उनके बारे में जो है डिटेल्स से हम अब इस वीडियो में देखेंगे। और इनके बारे में जो है क्वेश्चन काफ़ी बार जो है पूछा जाता है, काफ़ी बार जो एग्जाम में प्रश्न आता है वो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में और हमीरदेव चौहान के बारे में आता है। तो अलाउद्दीन खिलजी की हाँ हम बात करेंगे। रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण करने पर अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनानायक मारा गया था। तो देखिए ये बहुत अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काफ़ी बार एग्जामों में जो है एग्जाम प्रश्न में ये पूछा जाता है कि रणथंभौर दुर्ग पर जब अलाउद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण किया था तो उस समय जो है कौन सा इसका सेनानायक मारा जाता है। तो अलाउद्दीन खिलजी का जो कौन सा सेनानायक मारा गया था, तो देखिए उगल खां, नुसरत खां, अटल खां और भीम सिंह। तो इसका जो कौन सा सेनानायक, इनका जो सेनानायक मारा गया था वो मारा गया था नुसरत खां। नुसरत खां इनका जो है सेनानायक मारा गया था अलाउद्दीन खिलजी की ओर से। तो जब रणथंभौर दुर्ग पर इन्होंने आक्रमण किया तो इनका जो नुसरत खां और उगल खां दोनों ये सेनानायक आए थे युद्ध लड़ने के लिए। तो इनमें से जो है नुसरत खां की जो है मृत्यु हो जाती है। नुसरत खां की जो मृत्यु हो जाती है और फिर बाद में जो है स्वयं अलाउद्दीन खिलजी यहाँ युद्ध करने आता है। और क्या क्या घटनाक्रम रहे हैं उनके बारे में महत्वपूर्ण है, उनको हम आगे हम देखेंगे। और हमीरदेव चौहान ये जो है महत्वपूर्ण शासक है और इसी में से जो है काफ़ी बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। हमीरदेव चौहान के बारे में जो है हर बार एग्जाम में एक प्रश्न जो है 100% यहाँ पे पूछा जाता है। हमीरदेव चौहान की हम बात करें, इनका जो कालक्रम रहा है वो रहा 1282 ईस्वी से 1301 ईस्वी तक। 1282 ईस्वी से 1301 ईस्वी तक जो इनका कार्यकाल रहा है, लगभग 19 साल इन्होंने जो है रणथंभौर दुर्ग पर राज किया है। जयसिम्हा के ये तीसरे पुत्र थे हमीरदेव चौहान और ये सबसे प्रतापी और अच्छे शासक थे। इनके राज में जो है रणथंभौर के जो चौहान वंश है इनका जो है साम्राज्य बहुत अच्छा रहा है। तो जयसिम्हा के तीसरे पुत्र थे हमीरदेव चौहान और 1282 ईस्वी से 1301 ईस्वी तक इनका जो है काल रहा है, लगभग 19 साल इन्होंने राज किया है। और हमीरदेव चौहान थे वो अपनी हट के लिए प्रसिद्ध थे। ये महत्वपूर्ण है, हमीरदेव चौहान जो है वो अपनी हट के लिए प्रसिद्ध था। और हमीरदेव चौहान ने 17 युद्ध किए थे अपने जीवन में इन्होंने, जिनमें से 16 युद्ध जो है ये विजेता रहे थे, 16 युद्ध। और इन्होंने जो है अंतिम युद्ध हारा था अलाउद्दीन खिलजी के साथ में। इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के साथ में जो अंतिम युद्ध हारा था। बाकी 17 युद्ध टोटल इन्होंने 17 युद्ध किए थे और इनमें से एक युद्ध हारे थे। हमीरदेव चौहान की हम बात करें तो ये जो है टोटल 17 युद्ध किए और इनमें से जो है एक युद्ध इन्होंने हारा था। हमीरदेव चौहान ने एक कोटिजन यज्ञ किया था, जिसका पुरोहित जो था विश्वरूप था। विश्वरूप इनका जो है पुरोहित था और कोटिजन ने इन्होंने यज्ञ करवाया था। जिसका पुरोहित की हम बात करें तो विश्वरूप इनका जो पुरोहित था। और ये जो
जलालुद्दीन खिलजी थे, अलाउद्दीन खिलजी से पहले इन्होंने 2 बार आक्रमण किया था। ये बात मैं पहले आपको बता चुका था। इन्होंने 2 बार जो आक्रमण किया था जलालुद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी से पहले, और इन्होंने 1291 और 1292 ईस्वी में इन्होंने आक्रमण किया था। 2 बार किए थे, दोनों बारी जो है ये विफल रहे थे। तो ये दोनों बार जो है विफल रहे थे। और बाद में जो है इनके जलालुद्दीन खिलजी के बाद में अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है, और अलाउद्दीन खिलजी जो है 11 जुलाई 1301 में जो है ये रणथंभौर दुर्ग को विजित कर लेता है, यानी जीत जाता है। और 11 जुलाई 1301 को जो है रणथंभौर दुर्ग को विजित कर लेता है। और ये जो है क्या किस कारण से इनके मध्य में जो युद्ध हुआ था, तो इसके बारे में जो है मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, अलाउद्दीन खिलजी का एक विद्रोही नेता था, मंगोल नेता मोहम्मद शामा नामक इनका एक नेता था। तो ये जो है दिल्ली से भागकर अमीरदेव चौहान की शरण में आ जाता है। दिल्ली से भागकर अमीरदेव चौहान की शरण में आ जाता है मोहम्मद शाह। तो इसका नाम काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अमीरदेव चौहान ने किसको शरण दी थी, तो मोहम्मद शाह नामक मंगोल नेता थे, और इनको जो इन्होंने यहाँ पे शरण दी थी। इस कारण से जो है अलाउद्दीन खिलजी और रणथंभौर दुर्ग अलाउद्दीन खिलजी और अमीरदेव चौहान के मध्य में युद्ध होता है। और इसका एक कारण ये भी था कि जलालुद्दीन खिलजी ने 2 बार जो है आक्रमण किया था, दोनों बार विफल रहा था। तो इसको कहीं इस बात से भी इनको युद्ध करना था, और दूसरी बात इनके बीच में जो है ये मंगोल नेता मोहम्मद शाह को इनको शरण दी थी। तो ये दोनों कारण थे अमीरदेव चौहान के साथ युद्ध करने के। तो दोनों ये फैक्ट थे। और देखिए 1299 के लगभग जो उगल खां और अफल खां और नुसरत खां हमीर पर जो है ये आक्रमण करते हैं। उगल खां सेनापति था, और साथ में अफल खां और नुसरत खां जो ये दोनों आक्रमण करते हैं। और तो इसमें जो है नुसरत खां की मृत्यु हो जाती है। नुसरत खां की जो है इसमें मृत्यु हो जाती है। तो इसमें नुसरत खां की मृत्यु हो जाती है। और बाद में जो है हमीर की ओर से जो है देखिए 1299 में उगल खां और अफल खां और नुसरत खां, तो ये तो अलाउद्दीन खिलजी की ओर से आते हैं, और अमीरदेव चौहान की तरफ से जो है धर्म सिंह और भीम सिंह दोनों जाते हैं। और भीम सिंह जो थे, धर्म सिंह आगे आ रहे थे, भीम सिंह पीछे थे। तो भीम सिंह की जो है धोखे से मृत्यु हो जाती है। ये अमीरदेव चौहान की तरफ से युद्ध लड़ने जाते हैं, और अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से जो है उगल खां और नुसरत खां दोनों आते हैं। तो इसमें नुसरत खां की मृत्यु हो जाती है, और भीम सिंह की जो है अमीरदेव चौहान की तरफ से धोखे से मृत्यु हो जाती है। तो ये घटना कब की है? 1299 की ये घटना है। और इसके बाद में जो है अलाउद्दीन खिलजी पुनः आक्रमण करता है, बाद में जो है नुसरत खां इसमें मारा जाता है। नुसरत खां की यहाँ पे मृत्यु हो जाती है, और बाद में जो है अलाउद्दीन खिलजी स्वयं आता है। अलाउद्दीन खिलजी फिर स्वयं युद्ध लड़ने के लिए यहाँ पे आता है, और आगे की घटना जो है हम आगे देखते हैं। तो देखिए फिर क्या होता है, अलाउद्दीन खिलजी जब आक्रमण करने आता है, तो आप सभी को पता है चौहान वंश का हम इतिहास की बात करें तो हर चौहान वंश में गद्दार निकले हैं। तो यहाँ पे रणथंभौर चौहान वंश था, उसमें भी जो है गद्दार निकलते हैं। तो रणमल और रणमल और रतिपाल दोनों जो नामक व्यक्ति हैं, ये दोनों गद्दार निकलते हैं, और जो है ये दुर्ग के जो दरवाजे खोल देते हैं, और अलाउद्दीन खिलजी जो है अंदर आ जाता है। और बाद में जो है अमीरदेव चौहान के यहाँ पे हार हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये जो नाम है रणमल रतिपाल, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इनको भी आपको ध्यान रखना है कि गद्दार कौन थे। तो रणमल और रतिपाल दोनों ये गद्दार निकलते हैं, और ये दुर्ग के जो दरवाजे खोल देते हैं। और 11 जुलाई 1301 को जो है रणथंभौर राजपूताना का पहला शाखा होता है। 11 जुलाई 1301 को रणथंभौर दुर्ग में जो है राजपूताना का पहला शाखा होता है, और हमीरदेव चौहान के नेतृत्व में केसरिया और रानी रंग देवी के नेतृत्व में जो है जौहर किया जाता है। हमीरदेव चौहान के नेतृत्व में केसरिया और रानी रंग देवी के नेतृत्व में जो है जौहर किया जाता है। हमीरदेव चौहान की पुत्री थी पद्मला या देवलदे, दोनों नाम मिलते हैं। पद्मला भी मिलता है, पद्मला और देवलदे दोनों नाम मिलते हैं। इन्होंने जो है एक दिन पहले ही जल जौहर कर लिया था, और ये जो है प्रथम जल जौहर था। इन्होंने हमीरदेव चौहान की जब इनको दिख रहा था कि हार होने वाली है, तो एक दिन पहले ही जो है इनकी पुत्री पद्मला या देवलदे इन्होंने जो है जल जौहर कर लिया था, और ये जो है प्रथम जल जौहर था। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है, हमीरदेव चौहान की पुत्री ने किया था प्रथम जल जौहर। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें अमीरदेव चौहान के नेतृत्व में केसरिया और रानी रंग देवी के नेतृत्व में जो है जौहर किया गया, और इनकी पुत्री ने जो है एक दिन पहले ही जल जौहर कर लिया था।
और ये प्रथम जल जौहर था। ये फैक्ट जो है आपको ध्यान में रखना है। हमीरदेव चौहान ने जो है अपनी पिता की यादों में 32 खंभों की छतरी बनवाई थी। तो 32 खंभों की जो छतरी है आज भी रणथंभौर दुर्ग में है। कभी आप रणथंभौर दुर्ग जाओ तो ये छतरी जो आप ज़रूर देख के आना है आपको। हमीरदेव चौहान थे, इन्होंने अपने पिता की याद में जो है 32 खंभों की छतरी बनवाई थी, जो रणथंभौर दुर्ग में है। आप कभी जाओ तो वहाँ देख के आना, बहुत अच्छा पर्यटक स्थल है रणथंभौर दुर्ग। तो इन्होंने अपने पिता की याद में 32 खंभों की छतरी बनवाई थी। हमीरदेव चौहान के दरबारी विद्वानों की हम बात करें तो विजयदित्य इनके दरबारी कवि थे, दरबारी विद्वान थे, और इनके गुरु थे राघवदेव। ये इनके हमीरदेव चौहान के गुरु थे राघवदेव, और दरबारी विद्वान थे विजयदित्य। इनके जो है गुरु की बात करें तो राघवदेव हमीरदेव चौहान के गुरु थे। अब इनके प्रमुख ग्रंथों की हम बात करें, इनका जो विवरण मिलता है तो प्रमुख ग्रंथ हैं हम्मीर महाकाव्य, इसके लेखक जो हैं नयन चंद्र सूरी हैं। हम्मीर महाकाव्य के लेखक जो हैं नयन चंद्र सूरी है। हम्मीर रासो के जो लेखक हैं सारंगधर और जोधराज। और हम्मीर हट जो है ग्रंथनामा का जो ग्रंथ है उसके लेखक हैं चंद्रशेखर इसके लेखक हैं। हम्मीर मर्दन की हम बात करें तो जयसिंह सूरी इसके लेखक हैं। और अमीर खुसरो ये ग्रंथ है जो खाजिन हुल फुतू इसके जो हैं राइटर हैं यानी लेखक हैं। तो इनके जो प्रमुख ग्रंथ हैं वो ये है हम्मीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी, हम्मीर रासो के जो हैं सारंगधर जोधराज, और हम्मीर हट के चंद्रशेखर, हम्मीर मर्दन के हैं जयसिंह सूरी, और अमीर खुसरो ख्वाजा फुतू। तो ये जो है प्रमुख इनके ग्रंथ है जो इनका विवरण मिलता है रणथंभौर दुर्ग के बारे में। और एक फैक्ट और है, अमीर खुसरो ने एक बात कही है, अमीर खुसरो ने कि आज कुफर का गढ़ जो है इस्लाम का घर हो गया। जब ये रणथंभौर दुर्ग जो अलाउद्दीन खिलजी जीत जाता है तब जो है अमीर खुसरो इनके लेखक थे। अमीर खुसरो जो है दरबार विद्वान थे अलाउद्दीन खिलजी के। इन्होंने कहा था कि आज कुफर का गढ़ जो है इस्लाम का घर हो गया। तो ये फैक्ट जो है आपको ध्यान में रखना है। काफ़ी बार एग्जामों में ये फैक्ट भी जो है पूछा जाता है। रणथंभौर दुर्ग के बारे में ये फैक्ट इन्होंने अमीर खुसरो ने कहा था। तो ये था हमारा अमीरदेव चौहान और रणथंभौर दुर्ग। तो ये मैंने जो टोटल जो फैक्ट मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। अब इसके जो क्वेश्चन है हम एक बार और देख लेते हैं कि रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण करने पर अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनानायक जो है मारा गया था। अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनानायक मारा गया था वो नुसरत खां मारा गया था। नुसरत खां जो सेनानायक थे वो मारे गए थे। और वहीं हम बात करें जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग पर कितनी बार आक्रमण किया। जलालुद्दीन खिलजी ने जो रणथंभौर दुर्ग पर कितनी बार आक्रमण किया तो 2 बार इन्होंने आक्रमण किया था। 2 बार आक्रमण किया था। और रणथंभौर चौहान वंश की स्थापना की हम बात करें, रणथंभौर दुर्ग की चौहान वंश की संस्थापक कौन है तो गोविंदराज चौहान। और ये जो है पृथ्वीराज चौहान तृतीय के ये तीसरे पुत्र थे। और इन्होंने कुतुब ऐबक की सहायता से जो है रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना की थी। हमीरदेव चौहान सबसे प्रतापी ये शासक थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।